श्री कृष्ण कंस के वध के लिए राधा जी को छोड़कर वृंदावन चले गए। तब राधा जी की जिंदगी में एक अलग सा मोड़ ले लिया। राधा जी का विवाह हो गया, लेकिन वह श्री कृष्ण के विरह में जीती रही और मरती रही। लेकिन राधा जी ने अपने वैवाहिक जीवन ईमानदारी से निभाया और अपने सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा जी अपने अंतिम समय में अपने प्रियतम श्री कृष्ण से मिलने पहुंची। द्वारिका में उन्होंने श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों को देखा और उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। जब श्री कृष्ण ने राधा जी को द्वारिका में देखा तब देखते ही रह गए और राधा जी और श्री कृष्ण मानो एक दूसरे से प्रेम भरी बातें करने लगे। राधा जी के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में देवी का पद पर नियुक्त कर दिया और राधा जी द्वारिका के महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही अपने प्रियतम के दर्शन कर लेती थी। लेकिन राधा जी का मन अब मानो द्वारिका से अशांत हो गया था। उन्होंने सोचा कि वह द्वारिका से दूर जाकर श्री कृष्ण से आत्मिक संबंध स्थापित कर लेगी। इसीलिए वह द्वारिका को छोड़कर पास के जंगलों में गांव में रहने चली गई और धीरे धीरे समय बीता और राधा जी बहुत अकेली और कमजोर हो गई। राधा जी का अंतिम समय निकट आ चुका था। उन्होंने धरती पर अपने 100 वर्ष पूरे कर लिए थे और उन्हें अंतिम क्षणों में श्री कृष्ण की बहुत याद आने लगी। आखिरी समय में श्री कृष्ण राधा जी के सामने भी आ गए और उन्हें अपनी बाहों में थाम लिया और धरती पर बैठ गए। श्री कृष्ण ने राधा जी की अंतिम इच्छा पूछी और उन्हें कुछ मांगने को कहा। तब राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि वह उन्हें आखिरी बार बांसुरी बजाते देखना चाहती है और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी निकाली और राधा जी के मुख पर स्पर्श करने के बाद में बेहद सुरीली प्रेम रस से भरी हुई मधुर धुन बजाने लगे और श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी की मधुर धुन सुनते सुनते एक दिन राधा जी ने अपने श्री कृष्ण की गोद में अपना शरीर त्याग दिया और हमेशा हमेशा के लिए श्री कृष्ण में विलीन हो गई। अपनी प्रेमिका की मृत्यु श्री कृष्ण से बर्दाश्त न हो सकी और उन्होंने अपनी बांसुरी को तोड़कर वहीं झाड़ियों में फेंक दिया और राधा जी की मृत्यु को लेकर फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों, उस दिन के बाद श्री कृष्ण ने जीवन में कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। राधा जी 100 वर्ष पूरे होने के बाद श्री कृष्ण में विलीन हो गई और उनका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। तो एक बार दिल से राधे राधे जरूर बोले।